जलवायु परिवर्तन और जनजातीय जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने पर चर्चा की है? जगन्नाथपुरी, छठ पूजा, बिहू नृत्य और पोंगल। दोस्तों इस वक्त जो यूनेस्को ने स्थल के लिए पूछा है तो वो दोस्तों छठ पूजा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि छठ पूजा को इस बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए चुना गया है। ठीक है, ये दे रखा है यूनेस्को बैठक के दौरान भारत की छठ पूजा इस सांस्कृतिक सामुदायिक भागीदारी के कारण मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, नामांकित किया गया है। इसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, जापान के इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2025 में किसने शपथ ली है? यूरिको कोइके, साने तकाइची, सेको नोडा और फुमियो किशिदा। तो इसमें दोस्तों साने तकाइची हैं जिन्होंने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जापान में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। साने तकाइची 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की वरिष्ठ नेता है और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी सहयोगी मानी जाती है। इनकी नियुक्ति जापान के राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है क्योंकि अभी तक कभी भी महिला प्रधानमंत्री जापान में नहीं आई थी। ठीक है, पार्टी का नाम लिबरल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी। ठीक, भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के सदस्य के रूप में चुना गया है? फिर से दोस्तों ये 26-28 के लिए चुना गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भारत को। ठीक है, ये 3 साल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 से में चुनावों में भारत को 26 से 28 यानी 3 साल के लिए निर्विरोध चुना गया है और यह वैश्विक मानवाधिकारों के संरक्षण में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को दर्शाता भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये अलवर में किया गया है नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के अलवर राज्य के नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमो जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अलवर में हुआ है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2025 में किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा सफाई, आतंकवाद का खात्मा और शांतिवादी डिजिटल साक्षरता। ये तो आप जानते हैं, आतंकवाद यानी नक्सलवाद, आतंकवादी का खात्मा और शांति बहाली के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, मन की बात अक्टूबर 2025 एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की थी। अभियान में नक्सल क्षेत्रों में शांति विकास लाने के चलाया गया था। आतंकी साया जहाँ पर रहता है, अभियान के बाद जहाँ दिवाली के दिए भी जलाए गए थे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में एक भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर काम किया। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम नामक वैज्ञानिक फेलोशिप शुरू की गई? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पर रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम नामक वैज्ञानिक